गुड्डू मुस्लिम यानी अतीक का वो शूटर जिसे अब तक कई नाम दिए जा चुके हैं। कोई उसे गुड्डी गिरगिट कह रहा है क्योंकि वो गिरगिट की तरह रंग बदलकर छिपने में माहिर है, तो कोई उसे कह रहा है गुड्डू गद्दार। एसटीएफ चीफ अमिताभ यश ने गुड्डू मुस्लिम से जुड़े कई सनसनीखेज खुलासे किए हैं। वो गिरगिट की तरह रंग बदलता है, उसे अतीक का गिरगिट कहा जाता है। वो पुलिस से बचने में माहिर है। वो बम बनाने का सामान लेकर चलता है। वो कभी भी बम बना सकता है। गुड्डू मुस्लिम अतीक का दाहिना हाथ था। आज हम आपको बताएंगे गुड्डू मुस्लिम की पूरी कुंडली। एसटीएफ चीफ अमिताभ यश। बात 1999 की है। अमिताभ यश गोरखपुर में एएसपी के पद पर तैनात थे। उसी दौरान पहली बार गुड्डू मुस्लिम को गिरफ्तार किया गया था। हाल ही में जैसे अतीक और अशरफ की भी गोली मारकर हत्या कर दी गई, जो आखिरी शब्द अशरफ के थे उसमें गुड्डू मुस्लिम का नाम आया था, तो फिर से गुड्डू मुस्लिम का नाम ऊपर आ गया है। गुड्डू मुस्लिम के बारे में यूपी एसटीएफ को क्या जानकारी, किस तरह के उसने अपराध अब तक किए हैं? क्या गुड्डू मुस्लिम पुराना कॉन्ट्रैक्ट किलर है और जो मेरी व्यक्तिगत जानकारी है, वर्ष 99 में गोरखपुर पुलिस ने इसे नारकोटिक्स के साथ गिरफ्तार किया था। उसमें इसे 10 साल की सजा हुई थी और तत्पश्चात अतीक ने इसकी जमानत हाईकोर्ट से करा ली थी और तभी से ये अतीक गैंग में लगातार चल रहा है। एसटीएफ चीफ अमिताभ यश ने बताया कि गुड्डू मुस्लिम एक प्रोफेशनल और खूंखार अपराधी है जो चलते फिरते बम बनाने में माहिर है। वो बैग में बम बनाने का सामान अपने साथ लेकर चलता है। जब से अतीक ने उसकी जमानत करवाई थी तब से ही वो अतीक का खास बन गया था और उसने अतीक गैंग के लिए शूटिंग की कई वारदातों को अंजाम दिया। इसके द्वारा ये अपने आप को एक बमबाज बताता है। जब इंट्रोगेशन हुआ था 1999 में, तो इसने इसने बताया था कि ये किसी किलिंग की कॉन्ट्रैक्ट लेने बेऊर जेल पटना राजन तिवारी से मिलने गया था और ये बात वेरीफाई भी हुई थी। ये मेरा प्रोफेशनल हंच है कि इसने बहुत सारे ऐसे काम किए हैं जिसमें ये नामजद नहीं हुआ अथवा इसका नाम प्रकाश में नहीं आ पाया। ये स्वयं इंडिपेंडेंटली क्राइम करने में सक्षम है, इसलिए ये एक इम्पोर्टेंट टारगेट है हमारे लिए, क्योंकि ये सोसाइटी के लिए थ्रेट बना रहेगा जब तक ये कानून के दायरे में नहीं आएगा। अमिताभ यश गुड्डू मुस्लिम के बारे में जितना जानते हैं उतना शायद ही कोई ऑफिसर जानता हो। अब गुड्डू मुस्लिम योगी सरकार के इस टॉप कॉप के निशाने पर है। अमिताभ यश का कहना है एसटीएफ जल्द ही गुड्डू मुस्लिम को ढूंढ निकालेगी और उसे कानून के कटघरे में खड़ा होना पड़ेगा। वहीं अतीक और गुड्डू मुस्लिम उमेश पाल से क्यों परेशान थे, क्यों उमेश पाल को निशाना बनाया गया, जांच में इस सवाल का जो जवाब एसटीएफ को मिला वो भी अमिताभ यश ने न्यूज 18 को बताया। क्या समझ में आता है कि चूंकि तमाम लोगों से पूछताछ भी, वजह क्या रही, उमेश पाल की हत्या क्यों की गई? उमेश पाल एक प्रिंसिपल विटनेस थे, इम्पोर्टेंट विटनेस थे। उनको स्टेट सिक्योरिटी भी मिली हुई थी और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से यह आदेश भी करा लिया था कि उनके केस की सुनवाई 6 हफ्ते के अंदर पूरी कर ली जाए। इस गैंग के लिए एक बहुत बड़ी समस्या थी कि अगर इस प्रकार से लोग ओपनली एज अ विटनेस काम करना शुरू कर, विटनेस कोर्ट में डिपोज करना शुरू कर देंगे, तो फिर लगातार इस गैंग को सजाएं होनी शुरू हो जाएंगी और अगर एक व्यक्ति ने कर दिया तो वो एक नजीर बन जाएगा। इसलिए गैंग ने एलिमिनेट भी किया और एक ऐसे तरीके से एलिमिनेट किया जिसकी दहशत बन जाए। और ये क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के रूट पर ही प्रहार था। अगर इस प्रकार की घटना होगी
तो फिर कोई भी व्यक्ति एज अ विटनेस डिपोज करना उसके लिए संभव ही नहीं होगा। हर व्यक्ति को जान का डर होगा और यही कारण है कि यूपी पुलिस के लिए एक प्रायोरिटी था कि इस पूरे गैंग को तत्काल जस्टिस के दायरे में लाया जाए। उमेश पाल की हत्या में जिन हथियारों का इस्तेमाल हुआ वो गुड्डू मुस्लिम के आईएसआई से कनेक्शन की ओर इशारा कर रहे हैं। एसटीएफ चीफ ने बताया आखिर कैसे हो रही है इन हथियारों की सप्लाई। जो वेपन्स की स्मगलिंग देश में हो रही है उसमें ड्रोन्स का रोल आ गया है और ड्रोन्स के रोल के आने के बाद ये स्मगलिंग बहुत ही चीप हो गई है। यानी बहुत सस्ते ड्रोन्स का इस्तेमाल करके बहुत पिन पॉइंट एक्यूरेसी से बिना किसी रिस्क के वेपन्स को डिलीवर किया जा सकता है और उसके बाद से अंडरवर्ल्ड में फॉरेन वेपन्स की थोड़ी सी सप्लाई बढ़ी हुई नजर आ रही है। तो ये किस रूट से स्मगलिंग हो रही, कहां से आते हैं, किसी स्टेट में आते, तो फिर कैसे आगे बढ़ जाते हैं? यूपी का क्या रोल है या कौन से गैंग है यूपी के? ये जनरली बॉर्डर स्टेट्स में ये गैंग वेपन्स ड्रॉप किए जा रहे हैं और उसके बाद फिर जो स्मगलिंग नेटवर्क्स हैं उनको अलग अलग गैंग्स को सप्लाई कर देते हैं। उत्तर प्रदेश में कोई खास रूट या कोई खास गैंग है? नहीं, अगर हम जो भी गैंग्स आइडेंटिफाई करते हैं तो उनको तो हम पूरी तरह न्यूट्रलाइज कर ही देते हैं। आज गुड्डू मुस्लिम के एक एक गुनाह से एक एक राज से पर्दा उठ रहा है, जिसे अतीक का गिरगिट कहा जाता है क्योंकि वो गिरगिट की तरह रंग बदलकर छिपने में माहिर है। वो पुलिस से बचकर निकलने में माहिर है। अमिताभ यश ने असद के बारे में भी कई सनसनीखेज खुलासे किए हैं। आप खुद ही सुनिए अतीक के लाडले असद की करतूतों का काला चिट्ठा। ऑन रिकॉर्ड तो पहली घटना है, लेकिन पहली घटना में उसने अपने आप को ऐसा साबित कर दिया था कि वो संभवतः इस गैंग का नेक्स्ट लीडर बन जाएगा। जब एसटीएफ से भी उसकी मुठभेड़ हुई, उसके पास 48 दिन का समय था कहीं सरेंडर करने का, उसने किसी भी कोर्ट में सरेंडर नहीं किया। एसटीएफ से भी मुठभेड़ हुई तो उसको जरा भी भय नहीं लगा, उसने एसटीएफ पर तुरंत फायर बैक कर दिया और लेकिन उस दिन किस्मत उसके साथ नहीं थी और वो मारा गया। भले ही गुड्डू मुस्लिम लाख बचने की कोशिश करे, लेकिन यूपी पुलिस और एसटीएफ ने गुड्डू मुस्लिम के चारों तरफ अपना जाल बिछा दिया है और अब गुड्डू का बचना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। न्यूज़ 18 के लिए ऋषभ मणि त्रिपाठी की रिपोर्ट। और अगली खबर